बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी। छठी जमात की नर्दबान उर्दू है और आज हम करेंगे मुज़क्कर मुअन्नस। आज का सबक अपनी तर्ज में कुछ मुनफरिद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम अल्फाज को मुज़क्कर या मुअन्नस होने के एतबार से जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। सफ़ा नंबर 35 पर आ जाइए और ये हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारे पास ये अल्फाज मुज़क्कर या मुअन्नस है। तो जुमलों में बच्चों हम का, की, के का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि इनके साथ जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस। इसी तरह से हम कभी जब सिफ़ात का इस्तेमाल करते हैं अस्मा के साथ तो भी हमें पता चलता है कि अगर उनकी सिफ़त मुअन्नस है तो वो अल्फाज भी मुअन्नस होंगे और अगर उनकी सिफ़त मुज़क्कर है तो वो अल्फाज भी मुज़क्कर कहलाएंगे। जैसे नाक छोटी होती है लेकिन कान लंबा होता है, तो छोटी यहाँ पर मुअन्नस है। इससे पता चला कि हमारे पास जो नाक है वो मुअन्नस है, लेकिन लंबा से हमें पता चला कि जब लंबा मुज़क्कर है तो इसका जो लफ्ज़ होगा वो भी मुज़क्कर होगा। तो यहाँ पर हम आज शुरू करते हैं। हमारे पास पहला लफ्ज़ है ख़ता। तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि ये ख़ता मुज़क्कर है या मुअन्नस? तो ये देखिए, मेरे साथ साथ जुमले बनाइए और आपको पता चलता चला जाएगा कि ये अल्फाज हमारे पास मुज़क्कर हैं या मुअन्नस। मेरी ख़ता की सज़ा। अब देखिए, ख़ता से पहले जो लफ्ज़ मैंने इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया वो भी मुअन्नस है और उसके बाद भी मुअन्नस की आया है। इससे पता चला कि ख़ता होती है। मेरी ख़ता की सज़ा उसको मत दीजिए। ठीक है, तो ये हमें पता चला यहाँ पर लफ्ज़ के पहले और बाद के इस्तेमाल से कि यहाँ पर ख़ता हमारे पास मुअन्नस है। गाल होता है या गाल होती है? गाल होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या जुमला आएगा? थप्पड़। थप्पड़ अक्सर पड़ता है ना गाल पर। थप्पड़ की वजह से रेहाना का गाल, की गाल नहीं, रेहाना का गाल सुर्ख हो गया। तो अब देखिए, फ़ेल भी यहाँ पर जो आया वो रुखसार यानी गाल की निस्बत से क्या आया? मुज़क्कर आया। तो इससे हमें पता चला यहाँ पर हमारे पास जो लफ्ज़ गाल है वो क्या है? मुज़क्कर है। अब अगला लफ्ज़ भी हमारे पास देखिए मुज़क्कर है। मरहम होता है, तो हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे? बाजी ने ज़ख़म पर मरहम लगाया। ठीक है, दवा होती तो क्या होता? बाजी ने ज़ख़म पर दवा लगाई। तो यहाँ पर हमने जब लगाया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उससे हमें पता चला कि मरहम भी हमारे पास मुज़क्कर होता है। ठीक है, बाजी ने ज़ख़म पर मरहम लगाया तो काफ़ी सुकून मिला। तो अब आप ये देख रहे हैं, इससे पहले और बाद के अल्फाज के अंदर हम कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि उससे हमें पता चल जाता है कि लफ्ज़ हमारे पास मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह तार। तार को अक्सर लोग कहते हैं तार लंबी है, हालांकि तार का लफ्ज़ भी मुज़क्कर होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? टीवी का तार जल गया। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर फ़ेल जो इस्तेमाल किया है वो मुज़क्कर इस्तेमाल किया। इससे पता चला कि तार मुज़क्कर होता है इसलिए वो नहीं चलेगा, यानी टीवी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें इससे पता चला कि यहाँ पर ये हमारे पास मुज़क्कर है। अगला लफ्ज़ देखिए नाक। नाक लंबी होती है, उसकी नाक से खून बह रहा है। की नाक से हमें पता चला कि नाक मुअन्नस है। कलम। कलम होता है, कलम को अक्सर लोग मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, वो गलत है। मेरा ये कलम, मेरा ये कलम हर वक्त मेरे साथ रहता है, तो ये रहता है और मेरा ये हमें बता रहे हैं कि कलम मुज़क्कर है। बीन होती है, बीन जो बजाई जाती है, सपेरे बजाते हैं। सपेरे यानी सांप वाले ने बीन बजाई, बजाया नहीं बजाई, तो सांप मस्त हो गया। तो इससे भी पता चला ये भी मुअन्नस है। उसके बाद हिलाल। अब ये हलाल नहीं होता, हलाल अलग होता है। हलाल और हराम वो हलवे वाले हे से आता है। ये हिलाल है, हिलाल कमेटी। और हिलाल कहते हैं किसको? चाँद की उस शक्ल के लिए इस्तेमाल होता है जो कमरी माह की इब्तिदा में होती है। तो हिलाल चाँद की उस शक्ल के लिए इस्तेमाल होता है, हिलाल इस्तेमाल होता है। इससे हमें पता चला कि ये क्या है? मुअन्नस नहीं है बल्कि मुज़क्कर है। फिर तवज्जो, फ़िक्र, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो तवज्जो क्या है? मुअन्नस। अगर तुमने सेहत पर तवज्जो दी होती तो ये नौबत ना आती। शाबाश, शाबाश दी जाती है। उस्ताद ने उमर को उसकी आला कारकर्दगी पर खूब शाबाश दी। शाबाश भी होती है और शाबाशी भी होती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमारे पास गुनाह। गुनाह और सवाब दोनों मुज़क्कर हैं। अगर कोई गुनाह हो जाए तो उसका ऐलान नहीं करते, उसका, गुनाह का। ये जो हमने इसमें ज़मीर इस्तेमाल किया इससे पता चला कि ये हमारे पास गुनाह जो है वो मुज़क्कर होता है। जुगनू भी होता है। जुगनू अपने आशियाने की तलाश में इधर उधर फिर रहा था।
ٹھیک ہے، پھر رہی تھی نہیں، پھر رہا تھا، اس سے پتہ چلا کہ یہ مذکر ہے۔ پھر بوجھ، آج میں نے اپنے سر سے ایک برسوں پرانا بوجھ اتار دیا، برسوں پرانا، پرانی نہیں، پرانا بوجھ اتار دیا۔ نیکی ہوتی ہے نیکی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر نیکی کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے؟ نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں پر کہ ہمارے پاس یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح قطرہ ہوتا ہے، قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے۔ اب اس کے اندر صحیح سے یہاں پر پتہ نہیں چل پا رہا تھا تو اس کا میں نے دوسرا جملہ بھی بنا دیا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ کرو، پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ کرو۔ اگر یہاں پر کوئی مؤنث کا لفظ ہوتا جیسے چھینٹ تو پانی کی ایک چھینٹ ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر قطرہ مذکر ہے تو پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ کرو۔ مقدر ہوتا ہے، انسان کی قسمت ہوتی ہے، مقدر ہوتا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو مقدر جو انسان کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، مقدر میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور قسمت کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں کہ اس کی قسمت میں ہوتا یا اس کی قسمت اچھی تھی تو وہ بچ گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لکھا ہوتا سے کہ یہ مقدر ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں بچوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی، اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔